हेलो फ्रेंड्स, थाइमस ग्लैंड द एलिक्सियर ऑफ इम्यूनिटी। आज हम इस वीडियो में थाइमस ग्लैंड के बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। थाइमस ग्लैंड जो है ये इम्यूनिटी का एक अमृत का स्रोत है। हमारे शरीर में एक बहुत ही खास परंतु अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली ग्रंथि है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे छाती की हड्डी स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य है T4 सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स बनाना और उन्हें ट्रेन करना जो हमारे शरीर के इम्यून सोल्जर्स होते हैं। थाइमस ग्लैंड का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बचपन और युवावस्था में थाइमस बहुत सक्रिय होता है और हमारे इम्यून सिस्टम का मजबूत बनाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये ग्लैंड धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है जिस प्रोसेस को हम इन्वॉल्यूशन कहते हैं और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति घटती है और हीलिंग धीमी होती है और क्रोनिक बीमारियों का खतरा आज बना रहता है। अच्छी बात यह है कि हम इस ग्लैंड को नेचुरल और होलिस्टिक टेक्निक से फिर से रेजुविनेट और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं वो है थाइमस टैपिंग, और इसको इम्यूनिटी एक्टिवेशन का ये आसान तरीका भी कहा जा सकता है। इसे हम थाइमस थंप या टार्जन टैप भी इसको कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। सीधे बैठे या खड़े हों, अपने चेस्ट के बीच वाले हिस्से कॉलर बोन से कोई 2 इंच नीचे यानी कि 4 उंगलियां नीचे आप आइए और फिर जो उसके नीचे वाला पोर्शन है उसको अपनी 4 उंगलियों से उसको हल्के हल्के टैप करें। साथ में धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें और मन में ये आप दोहरा सकते हो कि माई इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड। इसको कम से कम 1 से 2 मिनट करें, यानी कम से कम 50 to 60 टैपिंग जरूर करें। इसका बेनिफिट ये है कि ये टैपिंग उस क्षेत्र में एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है और टी सेल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। वाइटल एनर्जी आपकी जागती है। कुछ ही मिनटों में बॉडी में अलर्टनेस और पॉजिटिविटी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसको अगर हम 2-3 हफ्ते में ही आपको एक अलग ही एहसास होने लगेगा। दूसरी टेक्निक जो इसको एक्टिवेट करने वाली है वो ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग और प्राणिक एक्टिवेशन भी कह सकते हैं। थाइमस का सीधा संबंध जो है वो हार्ट चक्रा अनाहत चक्रा से है। गहरी प्राण युक्त सांसें इस क्षेत्र में लाइफ फोर्स को प्रवाहित करती हैं। यानी कि हार्ट सेंटर्ड ब्रीदिंग अगर हम करें तो ये बहुत अच्छा है। इसमें भी वही है कि रीढ़ सीधी रखें और एक हाथ हृदय पर और दूसरा थाइमस एरिया पर रखें। नाक से गहरी सांस ले। कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी आपकी छाती में प्रवेश कर रही है और नाक से गहरी सांस लेने के बाद कुछ सेकंड रुके, 3 से 4 सेकंड रुके और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस 5 से 6 सेकंड लगा के सांस को आप बाहर निकाल सकते हो। इस प्रोसेस को आप 8-9 बार या 10 बार दोहरा सकते हैं। ये अभ्यास करने से क्या होता है कि हार्ट और थाइमस दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन ये कम करता है और इम्यून एनर्जी को बढ़ाता है। तीसरा जो तरीका है इसको एक्टिवेट करना है वो साउंड हीलिंग या यम मंत्र, जो बीज मंत्र है यम, उसको आप कह सकते हो। ध्वनि का वाइब्रेशन जो है थाइमस को ये अत्यंत हीलिंग कारक होता है। हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम। तो शांति से बैठ के आप ध्यान छाती के केंद्र में लगा सकते हो और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे चैंट कर सकते हो यम यम यम। इस कंपन को पूरी छाती में आप फैलते हुए महसूस कर सकते हैं। इसको भी आप 9 से 10 बार या 12-13 बार इसको दोहरा सकते हो और साथ इसकी इस बीज मंत्र का बोलने के साथ साथ आप कुछ अफर्मेशन भी मन में दोहरा सकते हैं, जैसे आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन एनर्जी, माई इम्यूनिटी इज रेडिएंट एंड स्ट्रॉन्ग।
चौथी जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन फॉर थाइमस रेजुविनेशन। स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कार्टिसोल जो थाइमस को कमज़ोर करता है, अगर आप 10 से 15 मिनट का हार्ट थाइमस मेडिटेशन करें तो ये इस थाइमस ग्लैंड को पुनर्जीवित कर सकता है। उसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आंखें बंद करें, अपनी छाती के केंद्र में एक हरा या सुनहरा प्रकाश कल्पना करें। हर सांस के साथ ये प्रकाश और तेज होता जा रहा है। हर एक्सेल सांस जब बाहर निकालते हो तो जो आपका तनाव और थकान बाहर निकल रही है। 10 मिनट तक इस भाव में रहें। इस ध्यान से थाइमस की एनर्जी संतुलित होती है और इम्यून सिस्टम आपका पुनर्जीवित होता है। पांचवा जो तरीका है वो है न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने से। थाइमस को क्लीन ब्लड और एल्कलाइन न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अपने भोजन में शामिल करें कुछ खास चीज़ें, जैसे जिंक रिच फूड जो है, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, स्पिनच है, पालक है, लेंटिल्स हैं। विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करें, जैसे आंवला है, सिट्रस फ्रूट्स हैं। विटामिन डी, सनलाइट मतलब धूप में ज़रूर घूमें कुछ 15-20 मिनट कम से कम दिन भर में। मशरूम्स का यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जैसे बेरीज हैं, टर्मरिक है, हल्दी है, ग्रीन टी है। कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अल्कोहल से थोड़ा सा दूर रखें, और सुबह की धूप में 15-20 मिनट टहलना, या आप उसमें लेट भी सकते हो 15 मिनट धूप में। ये थाइमस के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। छठा तरीका है इमोशनल हीलिंग। थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर आपके मन में क्रोध, भय या दुख जैसी भावनाएं होती हैं तो ये थाइमस ग्लैंड को कमज़ोर करता है। इसलिए हर दिन ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और काइंडनेस को अपनाएं। नेचर में समय बिताएं, मन को हल्का रखें। थाइमस इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग कि थाइमस केवल एक फिजिकल ग्लैंड नहीं है, जिस शरीर और आत्मा के बीच का स्पिरिचुअल ब्रिज है। जब हम सांस, ध्वनि, स्पर्श और प्रेमपूर्ण इरादे से इसे एक्टिवेट करते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी हीलिंग शक्ति को जागृत कर लेता है। हर सचेत सांस, हर प्रेम भरा विचार आपके भीतर के हीलर थाइमस ग्लैंड को जीवित करता है, जीवन देता है। So thank you very much for watching this video. Please do subscribe my channel, share, like and comment. Thank you so much.